हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 6 क्लास है और 6 क्लास में हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी और हम लोग पृथ्वी की गतियों को पढ़ रहे थे, पूरा कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग को इसके ऑप्शन वाले क्वेश्चन, बहुविकल्पीय और इसके आपका फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं, खालिस्तान भरो, और कुछ इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग आपके चैप्टर में करेंगे ताकि हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो देर ना करते हुए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग चलते हैं सीधा आपका डिजिटल बोर्ड पर। तो आपके सामने ऑप्शन वाले क्वेश्चन आपके सामने है, आप थोड़ा इसको देखेंगे तो देख दाख के इन सारी चीजों को अच्छे से कर लेंगे और अच्छे से हम इन पे बात भी करेंगे। तो इसी में हम लोग आपका एक एक करके देख रहे हैं। आई समझ में? तो पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति को क्या कहते हैं? जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति लगाती है तब उसको क्या कहते हैं, बताइए। जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है क्या कहते हैं उसको? कौन बच्चा बताएगा? आबाश, चलिए बताइए। आगे बढ़े। आगे बढ़े, चलिए। अब देखिए, तो इसका आंसर होना चाहिए परिक्रमण। तो जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको परिक्रमण कहते हैं। याद रहेगा, क्या कहते हैं बेटा? हम उसको परिक्रमण कहते हैं। इतना हम सबको ध्यान रहना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत यानी कि 0 डिग्री पर किस दिन पड़ती हैं? चलिए जल्दी बताइए, किस दिन पड़ती हैं? ऐसा कुछ नहीं है जो आपने ना पढ़ा हो या आप उसको ना कर सकते हो। बस अगर कहीं प्रॉब्लम आएगी तो वो आपका रिवीजन, लैक ऑफ रिवीजन, अगर आपने रिवीजन नहीं किया है प्रॉपर तो ये समस्या आ सकती है। बल्कि मैं कहूंगा ये फिर समस्या नहीं आएगी, ये लैक ऑफ रिवीजन की वजह से ही हो सकता है। बाकी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप कुछ पढ़े और आपको याद ना रहे, क्योंकि आप याद तो अच्छा करते हैं सभी बच्चे। बताइए मुझे, देख लिया आपने? क्लियर है? तो आपका इसका आंसर जो है बिल्कुल सरल है और आपको पता होना चाहिए कि इसका जो आंसर है, 2 डेट ऐसी हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को, जहां पर सूर्य क्या होता है सीधा आपका है विषुवत व्रत पर होता है। ध्यान रहेगा। तो दो जो तारीख हैं, जो जो डेट हैं, वो आपका कंफर्म हो गया होगा कि कुछ 2 डेट को। आगे बढ़ जाएं। अब देखिए, ग्रीष्म ऋतु में यह पर्व कहाँ मनाया जाएगा? यानी कि अगर आपको ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस मनाना है तो कहाँ मनाओगे? बड़ा सीधा और सरल आंसर है, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, क्योंकि हमारे यहाँ शीत यानी कि 25 दिसंबर को क्या होता है आपका, मेरे प्यारे बच्चों, ग्रीष्म ऋतु में नहीं, शीत ऋतु में हमारे यहाँ क्रिसमस होता है। और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इस समय क्या होगी? तो गर्मी। तो दक्षिणी गोलार्ध में कहीं भी चले जाइए, और कहीं कहाँ जाना, जब ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया है तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। ऋतुओं में परिवर्तन के लिए किस गति के कारण होती है?
अब ये आपको बताना है कि जो आपका मौसम बदलता है ये किसके वजह से होता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको क्लियर होना चाहिए। मैं आपको पूरा पढ़ा चुका हूँ। जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है या जो आपका पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, किसके वजह से ऐसा होता है, देख कर बताइए मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़े। आगे बढ़ जाए। अब देखिए, अब हम बढ़ते हैं जो आपके फिलिंदा ब्लैंक से। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी है, सब बता चुका हूं मैं। अब आपको बस खोजना और पढ़ना है। बताइए। चलिए, तो आपको पता होना चाहिए 366 दिन होते हैं, 366 डेज। देख लिया। आगे बढ़े। देखिए, पृथ्वी के पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं, जो रोज गति करती है। और आप जानते हैं रोज गति मतलब जब पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है, उसको क्या कहते हैं। चलिए बताइए, फिर इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे इसके। आगे बढ़े। चलिए, तो जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर सॉरी जब पृथ्वी अपनी अपनी गति को करती है तो उसको बोलते हैं घूर्णन। और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो वो आपका इसमें जो है दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाती है। तो आइए हम इनको कर लेते हैं, जो भी बचे हुए क्वेश्चन है हमारे। तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए, इसे क्या कहते हैं, 366 डेज। क्लियर है। और पृथ्वी की गति को कहते हैं घूर्णन। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कैसी है आपका, स्थिर है। ठीक है। 21 जून को सूर्य की किरणें रेखा पर सीधी पड़ती है, तो तीन ही रेखा है, या तो जीरो पर पड़ेगी, या फिर कर्क रेखा पर पड़ेगी, या फिर जो मकर रेखा है वो आपका मकर रेखा पर पड़ेगी। क्लियर है।
देख लिया। कर्क रेखा, ऋतु में दिन छोटे होते हैं, तो किस ऋतु में दिन छोटे होते हैं? तो आपको क्लियर होना चाहिए, जो शीत ऋतु है, इस शीत ऋतु में दिन कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। और रातें कैसी होती हैं? लंबी होती हैं। क्लियर है? अगर है यही क्वेश्चन बन जाए कि मान लीजिए यहाँ बात करा दिन की, अगर इसकी जगह रात की बात करता तो ऑप्शन में क्या आता? रात आपका लंबी। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना। चलिए फटाफट कॉपी कर लीजिए, जिन बच्चों ने नोट नहीं किया है वो आपका नोट कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे हम। कर लीजिए बेटा। हो गया? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, जो इनके प्रश्न उत्तर है उनकी तरफ। ठीक, चलिए तो अब हम इसके पहले प्रश्न पर बढ़ रहे हैं। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? और आपको याद होना चाहिए, पृथ्वी के अक्ष का झुकान का जो झुकाव है उसका कोण क्या है। अब आपको याद होगा, जब हम लोग आपका चैप्टर पढ़ रहे थे तो देखिए एक ग्राफ था, जब मैंने आपको समझाया था और मैंने आपको बताया था। क्लियर है? तो ये वाला कितने बच्चों को चित्र याद है? क्लियर है? अक्ष का झुकाव तथा समतलीय जो अक्ष का झुकाव है वो आपका याद है कि नहीं है? चलिए, तो आई होप कि आपको याद होगा। क्लियर है? तो आपने समझा था ना इस वाले ग्राफ को, और हमने आपको बताया था। क्लियर है? और हमने इसको भी समझने का प्रयास किया था। क्लियर है? अब चलिए, अगर आपको याद हो तो मैंने ये तो कर्क रेखा मकर रेखा वाली स्थिति मैंने समझाई थी, ये आपको देशांतर समझाया था, और ये अक्षांश वाला इस वाले में नहीं, शायद वो सहन चित्र, ये वाला चित्र मैंने आपको समझाया था। याद होगा कि हम 0 डिग्री पर बनाते हैं, फिर पृथ्वी कैसे है? झुकी हुई है, तो ये इसका झुकाव बनाते हैं। क्लियर है? और इसको बेस मानकर और हम एक ऊपर से लंब गिराते हैं समतल। क्लियर है? तो ये कितने का बैठता है? 23.5 का। और इसके बीचों बीच और जहां पृथ्वी का झुकाव अक्ष है उनके बीच कितने का कोण है? तो ये हमने पढ़ा था, ये 66.5 डिग्री हाफ का था। क्लियर है? ये आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए, क्लियर है? तो आइए हम इसको लिखते हैं, ये जो हमारा आंसर है हम इसको लिखना प्रारंभ करते हैं। ठीक, तो चलिए वापस एक बार क्वेश्चन पर पहुंच जाते हैं। अगर आपने रिवीजन किया था तो फिर आपको क्या दिक्कत है? क्लियर है? तो पृथ्वी के अक्ष के झुकाव का कोण क्या है? क्लियर है? चलिए अब देखिए हम इसको लिखते हैं, तो सीधे आगे हम अपने आंसर पर। और आंसर किसका? पहले क्वेश्चन का। ऐसे भी लिख सकते हैं, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी एक और कुछ
झुकी रहती है। यह झुकाव कोण 66 डिग्री हाफ है। तो कितना है? 66 डिग्री हाफ है। ध्यान रहेगा कितना है? 66 डिग्री हाफ। तो ये कब है? जब आपका हमारी पृथ्वी क्या कर रही है? सूर्य का चारों ओर चक्कर लगा लीजिए। क्लियर है? ये मान लीजिए सेंटर में सर है और एक चक्कर कैसे लगाती है? ये इसका परिपथ है। इसी परिपथ को बोलते हैं दीर्घ वृत्ताकार पक्ष। कैसे है? दीर्घ वृत्ताकार, जिसका व्रत है। क्लियर है? इसी के अनुसार ये क्या लगाती है? आपका चक्कर लगाती है। तो ये क्या कर रही है? राउंड कर रही है। किसकी तरफ? आपको क्लियर होना चाहिए, सन के चारों तरफ। और यही राउंड करने की वजह से यह जो आपका झुकी हुई है, ठीक, वो जो झुका हुआ कोण है वो कितना है? 66.5। अब देखिए ये सीधी हो गई, क्लियर है, लेकिन ये इस तरीके से झुकी हुई है, ठीक है। और इसी तरीके से ये क्या करती है? गोल इस तरीके से आपका राउंड लगाती है। और आपको पता होना चाहिए चक्कर लगाती है। जिस पथ पर ये आपका फॉलो करती है, जिस पथ पर ये आपका करती है, उसको हम कहते हैं, ये इसका दीर्घ वृत्ताकार पथ है। कैसा है? दीर्घ वृत्ताकार पथ। ठीक, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये आपका दीर्घ वृत्ताकार पथ है इसका। किसका? पृथ्वी का। और ये कब है? जब वो क्या कर रही है? परिक्रमा कर रही है, या आप कह सकते हैं कि वो आपका परिक्रमण कर रही है। किसका? सन का। और हमने इससे जुड़ी बहुत सारी चीजों को देखा है कि किस प्रकार से आपका सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाने से आपका कैसे मौसम परिवर्तन होता है, कैसे आपका ग्रीष्म ऋतु आती है, कैसे आपका शीत ऋतु आती है, और कैसे आपका बच्चों बसंत और शरद ऋतु आती है। ये हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। क्लियर है? अब कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। जल्दी कॉपी करें बच्चों। अभी जिनका कॉपी हो गया है वो आप लोग रिवीजन करें, इस क्वेश्चन को पढ़ें बार बार। और जिनका नहीं हुआ है वो लोग कॉपी करें बेटा। चलिए आगे बढ़ जाएं। देखिए अगर आप याद करते चलेंगे हाथों हाथ क्वेश्चन को, मान लीजिए अगर आपका कॉपी हो भी जाता है, कुछ स्कूल के बच्चे बहुत धीरे धीरे कॉपी करते हैं। क्लियर है? चलिए रिवीजन करिए फटाफट। वापस अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब है अगला क्वेश्चन। बार बार यही शब्द आपको देखने के लिए मिलेंगे। घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित कीजिए, यानी कि दोनों की परिभाषा लिखनी है। और मैं ये क्वेश्चन मुझे नहीं कराना चाहिए कायदे में, क्योंकि अभी हम लोग इसको बहुविकल्प वाले में जो आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे, विकल्प वाले क्वेश्चन में हम लोग इसको देख चुके हैं। जो आपका फिलिंदा ब्लैंक्स है हम उसमें पढ़ चुके हैं, उसमें देख चुके हैं। और ये वापस आपका प्रश्न उत्तर में आ गया है हमारे पास। क्लियर है? तो अब जब हमने पढ़ा था तब भी मैंने आपको बताया था, और परिक्रमण मैंने आपको अभी अभी समझाया, और घूर्णन भी मैंने आपको समझाया है। चलिए फटाफट आप लोग खुद से परिभाषा लिखिए दोनों की। क्लियर है? हम लोग, मैं इसका आंसर आपको नहीं बताऊंगा, घूर्णन की परिभाषा स्वयं लिखिए, और जो आपका परिक्रमण है इसकी भी परिभाषा आपको स्वयं लिखनी है। क्लियर है? चलिए दोनों को लिखिए फटाफट खुद स्वयं इनका आंसर। अब स्वयं लिखिए इनकी परिभाषाओं को कि घूर्णन किसे कहते हैं। क्लियर है?
फिर मैं आपको बोल दूंगा एक बार, अगर किसी बच्चे का नहीं होगा तो आप उसको करेक्ट कर लेना। लिखिए फटाफट, घूर्णन क्या है और परिक्रमण क्या है, लिखिए बेटा, लिखना है, सामने नहीं देखना है, लिखिए। लिख लिया घूर्णन को? आप जल्दी से आप लिखिए, परिक्रमण की परिभाषा को लिखिए। हाँ, घूर्णन की परिभाषा लिखने के बाद आप परिक्रमण की परिभाषा को लिखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। आप लोग अंतर क्लियर करना। देखिए, जब हम क्वेश्चन को अपनी भाषा में करते हैं, यानी कि अपने शब्दों में लिखते हैं, तो उसको याद करना और उसको समझना ज्यादा आसान हो जाता है। क्लियर है? चलिए बढ़ जाएं आगे। चलिए, तो देखिए, आइए हम लोग एक बार देखते हैं घूर्णन। घूर्णन क्या है? जैसे हमने देखा कि घूर्णन क्या है, तो घूर्णन जी ऐसी लक्की बाग, आपकी आवाज आई थी बेटा अभी, आप लोग बात करना चाह रहे हैं बेटा? आपकी कौन सी क्लास है, 6 क्लास है या बड़ी क्लास है कोई? 7। अच्छा 7 क्लास है, चलिए बैठिए पढ़िए, कोई बात। 7 क्लास। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू। आपका नाम क्या है? सर आलिमा। आलिमा, ठीक है बेटा आलिमा, थैंक यू। चलिए, वैसे आपको तो याद होगा, आपको रिवीजन होगा पिछली क्लास का। तो घूर्णन क्या है? देखिए, घूर्णन बड़ा सिंपल और सरल है, समझिए। पृथ्वी का अपने अक्ष, अक्ष को आप बिंदु भी कह सकते हैं, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। और पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना परिक्रमण कहलाता है। तो घूर्णन में क्या हो रहा है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, और परिक्रमण में पृथ्वी क्या कर रही है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। बस इतना सा अंतर है, यह आपको जो ध्यान रखना है। यहां क्या करती है घूर्णन में? वहां पृथ्वी देखिए अपने अक्ष पर घूमती है, और ये आपको टाइम याद होना चाहिए, कितने में घूमती है? तो 24 घंटे में। क्लियर है? और ये क्या है? सूर्य के चारों ओर जो घूमती है या ऑब्लिक आपका चक्कर लगाती है, ये कितने में करती है? तो आपको पता होना चाहिए 365 दिन प्लस 6 घंटे। इन्हीं 6 घंटे को हम लोग क्या करते हैं, आपको क्लियर होना चाहिए, मैंने पहले भी बताया है। इस तरह की से ये 6 घंटे होते चले जाते हैं। तो प्रत्येक 4 ईयर में हम क्या कर देते हैं, इन सबको यहां ऐड कर देते हैं, और ये इसलिए एक दिन यहां फालतू हो जाता है। और इसीलिए आप जानते हैं कि हमारा क्या बनता है, लीप ईयर। और ये लीप ईयर कितने दिन का होता है? 366 दिन, 366 डेज का। क्लियर है? इतने दिन का होता है, जो आपने पढ़ा था अभी। कहां पर पढ़ा था? और आपने किया भी है इसको फिल इन द ब्लैंक्स में। क्लियर है? अगर आपने वहां नोट किया होता ना बेटा, वहां आपने फिल किया होता है, तो आप यहां देख रहे होते, आपको क्लियर होता। और पहले भी मैंने आपको समझाया है, जब मैं आपको पढ़ा रहा था मैंने पूरा आपको बताया था कैसे बनता है लीप ईयर, कैसे बचता है, सब मैं आपको समझा रहा। क्लियर है? तो घूर्णन मतलब अपने अक्ष पर घूमती है। कौन? यहां ऐसे करके लिख सकते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। क्लियर है? उसे क्या कहते हैं हम लोग? घूर्णन कहते हैं। और कितने टाइम में?
24 घंटे में अपने अक्ष पर, मान लीजिए ये उसका एक्सिस है, ऐसे मान लीजिए ये उसका एक्सिस बिंदु है, क्लियर है। अब वो घूमना शुरू हुई यहां से, तो इस तरीके से एक चक्कर जो काट के आई, ये वाला, दोबारा समझिए, दोबारा दिखा रहा हूं मैं आपको, यहां से शुरू हुई और इस तरीके से ये जो चक्कर काटा अपने एक्सिस पर, यही जो अपने अक्ष पर घूम के आई, ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये अर्थ है और यहां से शुरू हुई और इस तरीके से जो इसने पूरा एक चक्कर काटा है, ये जो चक्कर है, ये जो राउंड है, इसी राउंड को हम क्या कह रहे हैं, तो आपको क्लियर होगा, इसी राउंड को हम कह रहे हैं घूर्णन। और कितना समय ले रही है, तो ये 24 घंटे का समय ले रही है। कितना ले रही है, 24 घंटे का समय ले रही है, क्लियर है। क्लियर है। लीप वर्ष क्या होता है, अब देखिए जो क्वेश्चन पढ़ाया था अब वो इसी में क्लियर हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहानी कुल मिलाकर एक ही है कि आप जब भी चैप्टर पढ़ें उसको अच्छे से पढ़ें, क्लियर है, और घर जाकर प्रॉपर रिवीजन करें। इसलिए मैं सबसे पहले क्वेश्चन आंसर ना कराकर जो आपके फिलिंदा ब्लैंक्स हैं उनको कराता हूं, और जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं उनको कराता हूं, ताकि उससे एक आपकी थोड़ी समझ विकसित हो जाती है। आसान होते हैं, करने में मजा आता है, तो हमको क्या बनता है, इंटरेस्ट तब क्रिएट होता है और तब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट को समझा, दूसरा आंसर अपना आप निकल गया अगले प्रश्न में कि लीव वर्ष में कितने दिन होते हैं या क्या होता है लीव वर्ष। अब आप आराम से लिख सकते हैं, क्लियर है। चलिए, तो फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।